असंख्य लामी अणु जमीन के नीचे से निकलकर स्पष्ट रूप में घायल आदमी के बाएं हाथ में प्रवेश कर गए। पल भर में उसका घाव पूरी तरह से भर गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सैनिक डर गए और पसीने से तर हो गए। अज्ञात भय के कारण उन्होंने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि जमीन से और भी अधिक लामे अणु बाहर आने लगे। गिरे हुए लामे लोग चमत्कारिक रूप से फिर से खड़े हो गए। सैनिक भयभीत होकर भाग गए, जबकि लामे लोग उनका लगातार पीछा करते रहे। जब एक लामे व्यक्ति को बंद गली में घेर लिया गया तो सैनिकों ने इस्पात का जाल फेंककर उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अलग कर दिया। इससे उसकी पुनर्जीवित होने की शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने उस लामे व्यक्ति को पकड़कर अपने बेस पर ले गए। ओल्ड मैन ने उसकी जान की परवाह किए बिना उसके रक्त से स्रोत कोड निकाल लिया। क्या यह व्यवहार वास्तव में सही था? और इसी समय विल ने भी यह सब महसूस किया। गुस्से से प्रेरित होकर उसने लामी अणुओं को वाष्प के जरिए वायुमंडल में फैला दिया और फिर बारिश के माध्यम से उन्हें दुनिया के हर कोने में बांट दिया। बस नेटवर्क से जुड़ते ही वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता था। इसी समय एवलिन को लगा कि उसका पति अपना होश खो चुका है, इसलिए वह आधी रात को यहां से गाड़ी चलाकर निकल गई। वह शहर में जाकर सो गई। वह शहर में एक होटल ढूंढकर वहां सोने लगी, लेकिन भोर से पहले पूरी तरह सशस्त्र सैनिकों की एक टीम उसे पकड़कर ले गई। जांच ब्यूरो के लोगों को देखकर उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। फिर ओल्ड मां ने बारिश के पानी की एक छोटी बोतल ली। माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चला कि मिर्च लामे अणु स्वयं की प्रतिकृति बनाने लगे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। पूरी दुनिया विल के नियंत्रण में होगी और इंसान कंप्यूटर के गुलाम बन जाएंगे। अंत में एवलिन ने आत्मसमर्पण कर अच्छाई का रास्ता चुना। उसने अपने शरीर में वायरस डालने और विल को खुद को अपलोड करने देने के लिए सहमति दी, जिससे वह नष्ट हो जाएगा और वह भी मर जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही सबसे अच्छा तरीका था। एवलिन प्रयोगशाला बेस पर लौट आई, जबकि विशेष बल आसपास सतर्क स्थिति में तैनात थे ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके। लेकिन अगले ही पल वे हैरान रह गए। जो विल मर चुका था, उसने मिर्च लामे तकनीक की मदद से अपना शरीर फिर से बना लिया था। हालांकि वह चकित थी, फिर भी एवलिन शांत रही। उसने विल से कहा कि वह उसकी चेतना अपलोड कर दे ताकि वे हमेशा साथ रह सकें, और विल पहले से ही उसकी योजना जानता था। उसने एवलिन से पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? एवलिन कुछ कह पाती उससे पहले ही जांच ब्यूरो के लोग बेचैन होकर यह सोचने लगे कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जल्दबाजी में उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और बेस पर गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विल जितनी जल्दी हो सका मरम्मत करता गया, लेकिन वह तोप के गोले की गति से मेल नहीं खा सका। एक चूक में एवलिन तोप के गोले से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। विल गुस्से से भर गया और मिर्च लामे अणुओं को विशेष बलों पर हमला करने का आदेश दे दिया। विल के नियंत्रण में आम नागरिकों ने भी विशेष बलों पर पलटवार शुरू कर दिया। विस्फोट जब तक कि वे आत्मसमर्पण नहीं कर गए। विल फिर एवलिन को उठाकर प्रयोगशाला में वापस ले गया। वायरस होने के बावजूद विल ने बिना झिझके एवलिन को कंप्यूटर में अपलोड कर दिया। वायरस के प्रवेश से विल का प्रोग्राम टूटने लगा, लेकिन इस समय एवलिन ने एक अलग दृश्य देखा। मिर्च लामे अणुओं के प्रभाव से प्रदूषित आकाश शुद्ध हो गया। क्षतिग्रस्त पेड़ फिर से उगने लगे और गंदा नदी का पानी इतना साफ हो गया कि उसे सीधे पिया जा सके। तभी उसे एहसास हुआ कि विल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उन्हें बचा रहा था, जैसा कि उसने पहले कहा था। इन परिस्थितियों में दोनों के बीच अंततः समझौता हो गया। अंत में दोनों की मृत्यु के साथ ही मिर्च लामे अणुओं का प्रभाव भी समाप्त हो गया। फिर भी विडंबना यही रही कि विल ने शुरू से अंत तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग हमेशा उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, और जब तक उन्हें खतरा महसूस होता है वे उसे मिटा देते हैं। इस कारण दुनिया के सभी नेटवर्क ठप हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेकार हो गए और लोग अपने प्रारंभिक जीवन में लौट आए, शांतिपूर्वक फूलों के खिलने और झरने का आनंद लेने लगे। लेकिन लोगों की नजरों से दूर एक कोने में मिर्च लामे अणुओं का ढेर तेजी से विभाजित हो रहा था। जो बातें समझ में नहीं आती वे हमेशा लोगों में डर पैदा करती हैं। उच्च प्राणियों के रूप में हमें चीजों को तार्किक दृष्टि से देखना चाहिए और मनमाने निर्णयों के कारण सुंदर चीजों को नष्ट नहीं करना चाहिए।